तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। तो इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, पहले माइक लगा लीजिए ऊपर, ठीक है। इधर आप रख सकते हैं हिसाब से कहीं भी। तो आज ना हम बड़े दिनों बाद वापस से शूट कर रहे हैं पॉडकास्ट। हमने जो पहले की थी ना उसमें हमने बड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे, बट उसमें भाई ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं बनी थी अच्छी। उससे ये वाली फिर भी ठीक बनेगी आई थिंक, ठीक है। जहाँ पे हम बैठ गए हुए हैं देख सकते हो आप, हम कैसे बैठते हैं फिर पॉडकास्ट करते हैं जब अपने स्टाइल में, ठीक है। तो ये हैं मेरे भाई स्मॉल ब्रदर, ठीक है। तो इनका नाम है राहुल सिंह। अभी इन्होंने रिसेंट में 12th में 90% से वह मार्क्स लिए थे। एंड बाकी जे खुद बताएंगे अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह। देखते हैं जे इनमें कितनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं अभी के टाइम पे, ठीक है। तो कीजिए स्टार्ट। मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं क्लास 12th अभी पास किया हूँ और 90% के साथ किया था और विद नॉन मेडिकल स्ट्रीम क्लास 12th। और देखा जाए तो मैं अच्छे से पढ़ता भी था, ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा भी नहीं, पर ऐसे एवरेज बच्चों की तरह मैं भी अच्छा ही था। अपने से तो ज़्यादा ही पढ़ता है हर एक बंदा, जितनी लिमिट होती है। तो अब मैं गाइस एडमिशन लेने वाला हूँ शायद उधमपुर में, और वो भी पक्का नहीं है, मेरा मन बिल्कुल नहीं है वहाँ पे एडमिशन लेने का। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब लेनी पड़ी तो कहीं भी लेना एडजस्ट करना ही पड़ता है। मेरा मन तो था नहीं बिल्कुल भी उधमपुर पढ़ने का, क्योंकि मैं उधमपुर ही पढ़ा हूँ 2 साल, और वो मैं खुद से पढ़ा हूँ। स्कूल में मैं गया हूँ 3 महीने गया हूँ, सोच लो 12th में, वो भी क्लियर नहीं है। मतलब मेरी लास्ट के 3 महीने हैं, उनमें 7 अटेंडेंस है, चेक कर सकते हो आप, 7 से 8 है। और जब मैं जाता था तब मेरी अटेंडेंस लगती नहीं थी, ये पक्की बात है, खुद में गंवानी पड़ती है उधर जाके। फिर लास्ट में तो वो पूरी कर देती है। इस वक्त देखा जाए तो उन्होंने पता है पूरी रजिस्टर में भरी होगी। तो थोड़े आप आगे हो ना, थोड़े से। तो अभी इन्होंने अपना ना इंट्रोडक्शन दे दिया है। इनका नाम राहुल सिंह, इनका नाम है राहुल सिंह। क्लास 12th में इन्होंने 90.2% मार्क्स लिए हैं विद PCM प्लस कंप्यूटर साइंसेस एंड इंग्लिश, ठीक है। तो अभी ना देखो इनका चेहरे से आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे कभी खुशी कभी गम वाला सीन चल रहा है। तो इसके पीछे का ना मैं आपको थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे अब, तो आप देख सकते हो क्या सीन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अभी ये थोड़े सैड क्यों हैं, क्योंकि इन्होंने भाई PM ट्रिपल का फॉर्म भरना था, ठीक है। 90 से अबव मार्क्स आए हुए थे, कोई स्कॉलरशिप मिलनी थी इनको, ठीक है। और वो क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से इनको नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो ये रीज़न जो भी हो, बट ही इज़ द इंटेलिजेंट वन, ठीक है ना। जे एक इंटेलिजेंट भाई है मेरे, ठीक है। एंड इन्होंने 90.2% 12th में स्कोर किए थे, जो कि इन्होंने खुद मेहनत की थी। उधर कोई स्कॉलरशिप नहीं लगी थी या कुछ भी, ठीक है। और उसके बावजूद इनको PM ट्रिपल के फॉर्म के लिए ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आई थिंक इंडिया में। एजुकेशन मस्ट बी इक्वल फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। चीज़ देखते हैं, इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनानी है हमने, इस तरीके की वीडियो नहीं बनानी है आज, बाद में बनाएंगे। ऐसी वीडियो के लिए बनाना। तो अभी मेरे भाई ने मेरे को कन्विंस कर दिया हुआ है कि ऐसी वीडियो नहीं बनानी है, बट नहीं तो मेरा फुल मूड था भाई, ये चीज़ गलत है। तो बाकी आपसे मिलेंगे फिर जहाँ पे भी जे एडमिशन लेंगे ना। तो बाकी इन्होंने 90.2% मार्क्स लिए थे 12th में, जो मैंने 3-4 बार बोल दिया, अब वापस नहीं बोलूँगा। मैं कमज़ोर भी हो चुका हूँ, उसके साथ साथ आप जानते हैं कमज़ोरी क्या होती है क्लास 12th के बच्चे की। तो ये भी बात है, कंसीडर करने की बात है ये भी, ठीक है। तो बाकी आपको पता ही है जो भी हो गया, अब जो हो रहा है, ठीक है। और आज जो हमारा इनके साथ पॉडकास्ट था ना, जे हमारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे एक या दो जो भी हैं ना, जो चाहते थे कि पॉडकास्ट डालें आप, तो हमने आपका बहुत ध्यान रखा है। सिर्फ 1 या 2 बंदे के लिए ये वीडियो है, बाकी वैसे जो भी देखेगा तो आप सबका धन्यवाद। बट हमने उनको कंसीडर किया जिन्होंने हमें कमेंट करके बोला था कि आप डालो पॉडकास्ट, तो उनके लिए हमने ये रीशूट किया अब, ठीक है। तो बाकी आप लोग बता सकते हो कि जे हमारे भाई इनको PM ट्रिपल S वाली मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी। यार मिल जानी चाहिए थी, मेरे को लगता है, ठीक है। जो हमारी रूलिंग पार्टी है इससे हमारा
हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनको फिक्स करो। हर जगह ही तुम लोगों के लूप होल्स हैं भाई। रोड बनाया था आपने गंगा एक्सप्रेस वे 36,000 रुपीज़ लेके आपने जी कचरा बनाया था, जिसमें कि 1 महीने में आप कितना रहे हैं 36,000 करोड़ आया था गंगा एक्सप्रेस वे के लिए, ठीक है। तो बाकी इसको छोड़ो, और लूप होल कहाँ कहाँ है अभी हम गिना देते हैं एक बार, ठीक है। ये जो रोड बनाते हैं ना, जो 36,000 करोड़ का होता है, वो इनका 1 महीने में उसमें दरारें आ जाती हैं जब वो टूट जाता है। ये भी गलत चीज़ है। फर्स्ट चीज़, ठीक है, एजुकेशन में जब इनका 37% रिजल्ट आता है यूनिवर्सिटीज़ का, हमारे नेता लोग मनने जो भी अभी सत्ता में पार्टी बैठी है, इसका कोई बंदा बोलता हुआ मेरे को नहीं दिखाई दिया कि 37% रिजल्ट यूनिवर्सिटी में सही नहीं है। ये चीज़ गलत है, इसको वापिस से दो जा कुछ भी। तो मेरे को यहीं से लगता है कि मेरे को फ्यूचर में नेता बनना पड़ेगा, जहाँ बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आप लोग अगर मेरे को सपोर्ट करोगे ना, पहले मैं आपको अपनी आइडियोलॉजी बताऊंगा, उसके बाद आप लोग मेरे को सपोर्ट करना, एंड हम फिर पार्टीज लाएंगे ना। डेवलपमेंट सबसे पहले, जे हमारे भाई हैं इनके साथ पॉडकास्ट हो रही हैं, आप मेरे को बताओ डेवलपमेंट सिर्फ एक चीज़ बनानी है आपने, एक या दो चीज़ें, ठीक है, सिर्फ एक लाइन में, कि डेवलपमेंट कैसे होती है एक्चुअल में, इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। डेवलपमेंट हो सकती है ढंग से काम किया जाए और एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार बढ़ाया जाए, मतलब सेक्टर बढ़ाया जाए। तो अभी मुझे लगता है कम भी नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट में ज़्यादा कम शिफ्ट है ना, अभी प्राइवेट में थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, और गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं हो सकता है अभी इस टाइम। तो अभी ना देखो, ये चीज़ इनका बोलना है, ये चीज़ अभी मैं बताता हूँ आपको अकॉर्डिंग टू मेरे को क्या लगता है ये चीज़, ठीक है। अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए ना एक्चुअल में इंडिया में, पहला नंबर स्किल्स होनी चाहिए, एंड फ्री का राशन नहीं बनना चाहिए। लोगों को स्किल दो ताकि वो अपना रोज़गार कमा सकें, एंड उससे डेवलपमेंट के लिए लोगों को ही काम करवाया जाए, जो उनको स्किल्स दी जाएं थोड़ा बहुत। और आप सर्विस में जो आर्मी वाले होते हैं, जहाँ पुलिस वाले होते हैं, उनके लिए जो ज़्यादा ड्यूटी के हावर्स होते हैं, उसके लिए कुछ बोलोगे आप? बिल्कुल बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपको वो सही लगता है? ज़्यादा टाइम 24 आवर्स ड्यूटी आर्मी की होती है कभी कभार, तो वो सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, वो गलत है। और 8 से 6 घंटे के बीच में ड्यूटी होनी चाहिए शायद, मतलब एटलीस्ट उनको मतलब 8, मतलब मुझे लगता है 2 घंटे, मतलब 2 घंटे का स्टेप होना चाहिए एक, और उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट, दोबारा से 2 घंटे का, फिर वैसे 8 घंटे तक। तो इनके बोलने का मतलब है 2-2 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर जहाँ पे आर्मी का एक बंदा 24 घंटे ड्यूटी देता है ना, वहाँ पे 3 जवान लगा दो, 3 जवान लगा दो। इससे एक तो रोज़गार बढ़ेगा, और जो इंसान हमारे आर्मी में है ना जवान, तो उनकी थोड़ा दिमागी हालत ठीक रहेगी, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी देने के बाद कहीं ना कहीं बंदे में आक्रोश, मतलब गुस्सा भर जाता है, गुस्से से उसका दिमाग भर जाता है, जहाँ ऐसे मतलब स्ट्रेस्ड हो जाता है ना बंदे का दिमाग की, उसमें निर्दयता बढ़ जाती है। कोई वॉर तो चल नहीं रही है, ठीक है, और उनको ट्रेन करो कि वो अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो तो करने का, मतलब जो भी है वॉर लड़ने के लिए रेडी हो, जहाँ कुछ भी करने के लिए। और आप साइकोलॉजिकल टेस्ट करके लेते हो ना आर्मी में बंदों को, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको ये चीज़ पता नहीं चलती है क्या बंदा रेडी है बाहर के लिए कि नहीं। तो इतनी स्ट्रेस नहीं दो उनको, वो भी ह्यूमंस हैं। इवन मेरे को भी आर्मी में मैं भी आता, मैं भी, बट ड्यू टू सम रीजंस मेरी हाइट थोड़ी कम है, 5'3" हाइट है मेरी, 5'3", ठीक है। और मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, जम्मू कश्मीर से। तो यहाँ पे ना हमें वो चीज़ नहीं मिलती है कि रिलैक्सेशन वगैरह कुछ भी। 157 के अप्रॉक्स हाइट है मेरी, ठीक है, अप्रॉक्स, एंड 5'3" के अप्रॉक्स है। एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है कितनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने कभी मापी नहीं है। जो एक बार मापी थी तो बोलते थे 157 है, एंड उसके बाद मैंने मापी नहीं, अभी 2-3-4 महीने हो रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ना आपको मैं बता दूँ कि पुलिस वालों को देख लो, बेचारों को, उनकी भी इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ ली जाती है, इतने ज़्यादा हावर्स ड्यूटी ली जाती है। ये चीज़ डेवलपमेंट को नहीं, ये बस प्रेशर देती है बंदों को, प्रेशर देती है, प्रेशरफुल लाइफ देती है। ये सर्व नहीं करते हैं वो, इसीलिए FIR वगैरह कुछ कोई
कभी कभी ये केसेस आते हैं ना, कभी कभी नहीं, जो मैक्सिमम केसेस आते हैं क्योंकि हमारी पुलिस वालों ने FIR नहीं लिखी, क्योंकि वो पहले से स्ट्रेस्ड होते हैं, उनके पास ऊपर इतने केस होते हैं कि हमें कौन से पे काम करना है, कितनी FIR लिखें हम, क्योंकि काम भी करना होता है ना, फिर उसको रिपोर्ट देनी होती होगी ना, मतलब अपने सीनियर्स को कि इतनी FIR लिखी थी हमने और इतनी पे हमने काम किया। आधी तो वैसे ही वो फाइलों में दब जाती है ना कि आई या नहीं आई, कुछ नहीं होता है उनका। पर अगर पुलिस में भी थोड़ी वैकेंसीज बढ़ा दी जाए ना अगर, और केसेस पे काम किया जाए ना, तो वो चीज़ करप्शन को रोकेगी और ये चीज़ डेवलपमेंट को भी इन्हेंस करेगी। इन्हेंस पता है ना आपको, इन्हेंस इंडिया को ही इन्हेंस करेगी, हालांकि डेवलपमेंट कोई नहीं। बट और जब आप लोग एजुकेशन दोगे और उनको वैल्यू एंड एथिक एजुकेशन भी दोगे ना, तो वो चीज़ डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करती है। वैल्यू एंड एथिक एजुकेशन में मेन क्या होता है कि आपको काम करके खाना है, दान वगैरह थोड़ा कम लेना है, देना है। हालांकि ये चीज़ वैल्यू एंड एथिक एजुकेशन में आती है, लेना कम है, आपने देने वाला बनना है वैल्यू एंड एथिक एजुकेशन में, ठीक है। और आपको मेहनत करके खाना है। ये जब हर एक इंसान के अंदर होगी ना, तो वो अपने लिए काम करेगा।